Next question is, a system has two charges QA 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb located at points A 0, 0, minus 15 centimeter and B 0, 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो बच्चों 3D कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं हम. लेट्स से ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. फर्स्ट चार्ज QA है 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर पे. तो ओरिजिन ये O है. 0 मीन्स x एक्सिस पे आपको 0 जाना है, 0 y पे भी 0 जाना है, बट माइनस 15 z एक्सिस में, नेगेटिव z एक्सिस में जाना है 15 सेंटीमीटर. तो इसको अगर हम ड्रॉ कर लें नेगेटिव z डैश, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर. ये पॉइंट है A. एंड सेकेंड पॉइंट इज B 0, 0, प्लस 15. 0, 0, प्लस 15 z एक्सिस में ये पॉइंट B है 0, 0, प्लस 15 सेंटीमीटर. A पे एक चार्ज QA प्लेस्ड है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 2.5 10 टू पावर माइनस 7 एंड B पे चार्ज QB. दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, 2.5 10 के आर 7 एंड माइनस 2.5 10 टू पावर माइनस 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज. टोटल चार्ज इज इक्वल टू QA प्लस QB. QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस QB की वैल्यू है माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम. ये आ जाएगा आपके पास 2.5 10 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस माइनस इज माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 और ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे 0. तो नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0. नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ अ डायपोल इनटू 2a डिस्टेंस बिटवीन देम. तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू मॉड Q दोनों इक्वल हैं 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, मैग्नीट्यूड ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएंगे, इनटू 2a डिस्टेंस बिटवीन देम. ये आपके पास A होता है सेंटर से इधर A. तो A है 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और ये A भी 15, तो पूरा 2a हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. बट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 3 जा 75 0 पॉइंट इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 और फाइनली आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर. और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, मीन्स QB टू K मीन्स टुवर्ड्स द Z नेगेटिव Z एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम मीटर इज अलाइंड at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to power 4 Newton coulomb की power minus 1. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो बच्चों ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. इसमें एक डायपोल ऐसे प्लेस्ड है माइनस Q एंड प्लस Q. इनके बीच का एंगल डायपोल मोमेंट P जिसकी डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल थीटा आपको गिवन है. थीटा इज 30 डिग्री एंड डायपोल मोमेंट P 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलम मीटर
इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम रेज टू पावर -1. We have to calculate the magnitude of torque acting on the dipole. तो tau is equals to PE sin theta. Torque acting on the dipole placed in a uniform electric field. तो P की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹. E की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴. एंड साइन थीटा हेयर 30 डिग्री. तो 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁻5. साइन 30 1/2. 2 10 जा 20. टाउ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर. Next question. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10⁻⁷ coulomb. First part, estimate the number of electrons transferred from which to which. Second part, is there a transfer of mass from wool to polythene? तो फर्स्ट पार्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर हम यूज़ करें Q इज इक्वल्स टू NE, तो आपको जो चार्ज गिवन है वो Q है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और हमको N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करने. E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19. तो N इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये 16 2 जा 32, पॉइंट से पॉइंट रिमूव होकर 16 2 जा 32 एंड 10⁻⁻19 - 7 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए. आपको पूछा है फ्रॉम विच टू विच. तो पॉलीथीन पीस को जब रब किया वूल से तो फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पॉलीथीन पीस में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए वो वूल टू पॉलीथीन ट्रांसफर्ड हुए. नेक्स्ट पार्ट, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए तो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी होता है. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे इतना मास ट्रांसफर होता है. तो टोटल मास जो ट्रांसफर्ड अगर हम m कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 2 इंटू 10⁻12 and mass of 1 electron is 9.1 into 10⁻⁻31. m is equals to 2 1 ja 2, 2 9 ja 18 into 10⁻11 minus 2 9 and 2 minus 1 minus 19, and m is equals to 1.82 into 10⁻⁻18 kg mass total transferred. Next question is, two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 10⁻⁻7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. तो इस क्वेश्चन में आपको चार्जेस गिवन हैं, दोनों चार्जेस Q1 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो 50 सेंटीमीटर है. इंटू -2 अगर हम कर दें तो वो मीटर हो जाएगा. तो फोर्स हमको कैलकुलेट करना है. F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर. F इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 6.5 इंटू 10⁻7 अगेन 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन R स्क्वायर 50 इंटू 10⁻2 इंटू 50 इंटू 10⁻2. F इज इक्वल्स टू, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 10 जा 5 से 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 10 जा अगेन 5 1 जा 5 3 जा 15 13 इंटू 13 1.69
इंटू 9 10⁻⁹ ये -7 इंटू 10⁻⁻14 और अपॉन में 10 and 10 -2 कैंसिल, 10⁻⁻2 ऊपर आके +2 हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आ जाएगी 9 9 जा 15.21 इंटू 10⁻⁻³ और f इज इक्वल्स टू 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स। नाउ सेकेंड पार्ट, what is the force of repulsion if each sphere is charged double and the distance between them is halved? तो न्यू फोर्स F जो हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 के प्लेस में उसने बोला ट्वाइस डबल हो गया तो 2Q1 और ये आपके पास इंटू 2Q2 हो जाएगा। दोनों चार्जेस डबल कर दिए हैं और डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड और ये जो डिस्टेंस r है वो r² के हो जाएगा r/2 होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि f इज इक्वल टू 1/4πε0 2 2 जा 4 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन r² और ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चलेगा 4 इंटू 4। तो जो न्यू फोर्स हो जाएगा 4 4 जा 16 टाइम्स ओरिजिनल 4 4 जा 16 टाइम ओरिजिनल फोर्स के। और ओरिजिनल फोर्स जो है फर्स्ट पार्ट में वो है 1.521 इंटू 10⁻⁻2 f इज इक्वल टू 16 1 जा 16 32 33 16 1 जा 16 and 8 24 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस इंटू 10⁻⁻2 ये अपॉन में आएगा। तो f इज इक्वल टू ये पॉइंट 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.24 न्यूटन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose the spheres A and B in the exercise 1.12 means previous question में have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो हमने कंसिडर किया फर्स्ट एंड सेकेंड टू स्फेयर्स। लास्ट क्वेश्चन पे जो चार्जेस थे इन पे Q वो था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और इस पे भी सेम था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये A एंड B। थर्ड अनचार्ज स्फेयर, पहले A से टच कराया अनचार्ज स्फेयर, जैसे आप इसे टच कराएंगे तो इस पे चार्ज Q है इस पे 0 है, फिर आप इसको सेपरेट करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन। तो दोनों चार्ज हैं इक्वल चार्ज शेयर करेंगे और न्यू चार्ज बोथ ऑन A एंड C जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पे चार्ज है Q एंड प्लस अनचार्ज मीन्स 0/2 दैट इज Q/2। ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है जब आप इनको सेपरेट करते हो तो Q/2 एंड Q/2। नाउ इसको जो ये C वाले को था ये A पर चार्ज रिमेनिंग है Q/2, हमने इसको ये B जिस पे ऑलरेडी चार्ज Q है इससे टच कराया C को, तो ये न्यू चार्ज ऑन A था बट न्यू चार्ज ऑन B, इस पे चार्ज Q है और जो C पे अब चार्ज है वो Q/2 है। तो ये जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट करोगे पहले ये ऐड होंगे और फिर इक्वली डिवाइड होंगे मींस डिवाइडेड बाय 2 1/2, हाफ इस पे चला जाएगा हाफ इस पे, तो टोटल चार्ज 2 1 जा 2 और एक 3/2Q का हाफ हो जाएगा मींस 3/4Q चार्ज दोनों शेयर करेंगे। अब इन दोनों के A और B के बीच में ये A और B के बीच में न्यू फोर्स हमको फाइंड करना है। तो न्यू फोर्स का जो फॉर्मूला होगा
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 is Q/2 charge on A and Q2 is equals to 3/4 3/4 of Q, and distance between them R is given 50 centimeter, 50 into 10⁻⁻2 meter R square। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो F इज इक्वल टू 3/8, 3 2 4 2 जा 8, 9 into 10⁻⁹ Q square means 6.5 into 10⁻⁻7 whole square upon R square। R is 0.5 मीटर, R into 0.5 मीटर। ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 5.7 into 10⁻⁻3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure 1.33 shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? इस क्वेश्चन में बच्चों हमको चार्ज टू मास रेशियो Q/m फाइंड करना है। तो लेट्स से ये जो पार्टिकल्स इनिशियली वेलोसिटी से जो गए तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी v है हॉरिजॉन्टली, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है इट विल बिकम 0। तो जब ये बॉडी यहाँ चलेंगे तीनों पार्टिकल्स, पहले तो इनके साइन बताने, क्योंकि ये पार्टिकल 1 और 2 पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड पार्टिकल 3 क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो साइंस थे इनके चार्जेस के। अब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए इनिशियली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम चलें तो ये चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, क्योंकि वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन F is equals to QE and F is equals to MA। अगर इक्वेट कर ले हम इनको तो MA is equals to QE and acceleration A is equals to QE by M। इक्वेशन नंबर 1, ये acceleration produced in the particle है। Now अगर हम along x axis हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें along x axis, तो इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के अकॉर्डिंगली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है एंड टाइम t में, बट इनिशियल एक्सेलरेशन a along x axis इज 0 बिकॉज जो फोर्स लग रहा है इस पे F इज इक्वल टू QE, ये चार्ज पार्टिकल पे थर्ड पे डाउनवर्ड लग रहा है, इन दो पे अपवर्ड लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, 0। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है तो s को x कंसिडर कर लेते हैं, तो यहां से टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल टू वी टी एंड टाइम t इज इक्वल टू x अपॉन v, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अलोंग y एक्सिस, again using the same equation along y-axis, s is equals to ut plus half at square। s जो है डिस्प्लेसमेंट along y-axis है y, बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है along y-axis, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, ये भी 0 होगा, तो वर्टिकली वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ a एक्सेलरेशन along y-axis इज, हमने पहले ये कैलकुलेट कर लिया था, इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन एक ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगी और या फिर ऑपोजिट चार्ज के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये अलोंग वाई एक्सिस होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हम वैल्यू अगर ए की पुट कर देते हैं QE बाय M एंड टाइम t ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी x
ओवर वी होल स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू 1/2 QE बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और हमको अगर Q अपॉन M फाइंड करना है, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास Q चार्ज टू मास रेशियो Q बाई M इज इक्वल्स टू होगा 2v² y अपॉन ई एक्स स्क्वायर। और ये नंबर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो Q बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस में तो ये सब पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, बट अलोंग वाई एक्सिस अगर आप देखें तो ये थर्ड पार्टिकल का वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, ये वाई एक्सिस का ज़्यादा है क्योंकि ये अचानक से ही मुड़ गया, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इनका वाई एक्सिस कम है कंपैरेटिव टू ये। तो क्योंकि वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो थर्ड पार्टिकल के लिए मैक्सिमम है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज टू मास रेशियो, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो थर्ड पार्टिकल के लिए मैक्सिमम है। Q अपॉन M इज मैक्सिमम फॉर पार्टिकल नंबर 3, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम है, इसलिए उसका चार्ज टू मास रेशियो भी मैक्सिमम है पार्टिकल 3 का।